हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो पर मैं एक एनआईटी के पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट करवाऊंगी। वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर। सो आइए देख लेते हैं, जो कि है झारखंड में। इसका पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुकी है फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 ऑटम सेमिस्टर के लिए। देख लेते हैं कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स में है एंड क्या क्या क्राइटेरिया है, देख लेते हैं। सो यहाँ पे होगा स्पॉट ऑन एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर ऑटम सेशन 2025-26। लिंक दिया जा चुके हैं, नोटिफिकेशन में ही लिंक है। आप लोग ये डाउनलोड करके भी देख सकते हैं एंड डायरेक्टली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर के वेबसाइट पर जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं एडमिशन टू स्पॉट राउंड पीएचडी प्रोग्राम फॉर अटेम्प्ट सेमिस्टर academic year 2025-26. So name of the departments offering the PhD program and research areas. So civil engineering में आ चुके हैं। So यहाँ पे broad research areas offered for all PhD program। देख लेते हैं broad research areas। So यहाँ पे civil engineering का ये सब broad areas है, इसके ऊपर आप लोग research proposal बना सकते हैं। Then आएगा computer science and engineering का डिपार्टमेंट, इसमें भी broad areas एंड स्पेशलाइजेशन दिया जा चुके हैं। इसके ऊपर आप लोग बना सकते हैं, जो पीएचडी प्रपोजल होगा आप लोग का वो बना सकते हैं। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, देन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पर भी है, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर आ चुके हैं। उसके बाद साइड में यहाँ पे दिया जा चुका है ब्रॉड एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिसके ऊपर आप लोगों का वहाँ पे रिसर्च हो सकता है। इस पर वैकेंसीज है एंड यहाँ पे आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल भी बनाना पड़ेगा। देन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, सॉरी ये स्पेलिंग मुझे स्पेल करना प्रोनाउंसिएशन में गलत हो रही है, ठीक है। सो इसमें भी आ चुके हैं। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन बहुत सारे हैं, आप लोग इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पर है, उसके बाद है केमिस्ट्री का, उसके बाद है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में है, यहाँ पे लिटरेचर में है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में है, माइक्रो फाइनेंस पर है, फाइनेंशियल वेलबींग, एथिक्स, पॉलिसी स्टडीज पर भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पॉलिसी स्टडीज। देन लाइवलीहुड सस्टेनेबल फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, चेंज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस एंड रेजिलियंस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एम्प्लॉय एंड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, कंपेंसेशन मैनेजमेंट पर भी कर सकते हैं, देन लेबर लॉस पर भी कर सकते हैं। उसके बाद योगा एंड साइंस, लिविंग सिस्टम्स, देन वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी, वर्क प्लेस डेविएंस एंड बुलिंग पर भी कर सकते हैं। उसके बाद मेंटल हेल्थ, ह्यूमन साइकोलॉजी, एचआर एनालिटिक्स, एआई इन एचआर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन एचआर, इनोवेशन, कंपटीशन पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी, सीएसआर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आईसीटी इन ईएलटी, देन बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, देन उसके बाद असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टास्क बेस जो लैंग्वेज है उसके कर सकते हैं, टीचिंग, फोक स्टडीज, कॉन्टेम्पोररी दलित लिटरेचर एंड जेंडर स्टडीज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ह्यूमैनिटीज का भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे डिसिप्लिन का, पॉलिटिकल साइंस का भी लोग कर सकते हैं यहाँ पे, पीस स्टडीज, देन जेंडर स्टडीज, वुमेन स्टडीज, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लोग भी कर सकते हैं, लिटरेचर के लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, उसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेबर स्टडीज के लोग कर सकते हैं, योगा स्टडीज के लोग कर सकते हैं, सो ह्यूमन राइट्स के लोग भी कर सकते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई करना होगा जो स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स पर भी स्पेशलाइजेशन आ चुकी है, ठीक है, फिजिक्स पर आ चुकी है, जो इन सब्जेक्ट्स पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिसर्च सी एनेक्शन 2 पे, सो फर्दर डिटेल्स अबाउट डिपार्टमेंट स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन एंड नोटिफिकेशन कैन बी फाउंड ऑन डिपार्टमेंट वेबसाइट।
सो डिपार्टमेंट का जो वेब पेज होगा, वेबसाइट के इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जो डिपार्टमेंट का वेब पेज होगा वहाँ पे आप लोग जाइएगा। डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूट का लॉगिन, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाके आप लोग डिपार्टमेंट सर्च कीजिएगा, जिनका जो डिपार्टमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को डिपार्टमेंट में मिल जाएगा कौन सी स्पेशलाइजेशन है इस बार के लिए, ठीक है। एंड जो अवेलेबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर वो भी दिया जा सकती है, वहाँ पर देख लीजिएगा, नहीं भी दिया जा सकती है कभी कभार, सो देख के जाइएगा। बाद में भी कम्युनिकेशन हो सकती है, बाद में भी अपलोड किया जा सकती है, तो वेबसाइट विजिट करके रहिएगा रेगुलरली। देन कैटेगरीज ऑफ पीएचडी एडमिशन, यहाँ पे फुल टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम एक होगा, उसके अंदर इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड फुल टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम आएगा। देन प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड फुल टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम आएगा, ठीक है, जिनका CSIR एंड नेट गेट क्लियर हो चुकी है, ठीक है। एंड रिजर्वेशन भी एप्लीकेबल होगा, जिन लोगों का रिजर्वेशन पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसीज एप्लीकेबल होगा। JRF के लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे आराम से, ठीक है। एंड जो स्पॉन्सर्ड फेलोशिप वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेल्फ स्पॉन्सर्ड फुल टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम एक होगा, देन डायरेक्ट फुल टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम एक होगा। देन उसके बाद आएगा एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंदर भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम होगा, देन डायरेक्ट एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम होगा, ठीक है। एंड एक थर्ड कैटेगरी है जो कि है फैकल्टी स्टाफ और स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट फेलो ऑफ NIT जमशेदपुर, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस कोटा के अंदर, ठीक है। NOC देना पड़ेगा, उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है PhD इन इंजीनियरिंग एंड साइंसेज का, देख लेते हैं। मास्टर डिग्री होना पड़ेगा विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट, ठीक है, और 6.5 CGPA होना पड़ेगा। और यहाँ पे जो 4 ईयर ग्रेजुएशन करके डायरेक्टली आ रहे हैं उसके लिए 80% मिनिमम होना पड़ेगा और 8.5 CGPA होना पड़ेगा। और यहाँ पे बताया जा चुकी है एप्लीकेंट्स अंडर एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम हैविंग मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस शुड हैव मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स होना पड़ेगा या फिर 6.5, ओके। एंड PhD इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का देख लेते हैं, यहाँ पर भी 60% या फिर 6.5 CGPA होना पड़ेगा। एनी ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन, सोशल साइंसेस, मैनेजमेंट, लिटरेचर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एक क्राइटेरिया है जिन लोग का 4 ईयर ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए 80% मार्क्स होना जरूरी है। और है क्राइटेरिया, वो है एप्लीकेंट्स अंडर एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम हैविंग मोर देन 5 years एक्सपीरियंस, उसके लिए 60% मार्क्स होना जरूरी है, यहाँ पर 6.5 CGPA होना जरूरी होगा। सो वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं। डिपार्टमेंट को शॉर्टली यहाँ पे दिया जा चुका है CH, ओके। आप लोग देखिएगा, पहले भी डिपार्टमेंट का नाम हम लोग पढ़ के आए हैं। तो CH 6 वैकेंसीज है, CE 12, CS 6, HS 0 नो, EC 10, देन EE 10, MA 2, ME 23, देन MM 11, PI 10, PH 6, इंटरडिसिप्लिनरी 11 है, ठीक है। इसके हिसाब से होगा। इंटरडिसिप्लिनरी इज नॉट ऑप्शनल फॉर कैंडिडेट, दे मे गिव their choice yes or no in the application form. Interdisciplinary is for IS FRP and DR FRP category only. Interdisciplinary research area requires maximum 2 faculty members to join together to supervise the PhD work of a student, ठीक है। को सुपरवाइजर होना पड़ेगा इसके लिए। देन सिलेक्शन प्रोसीजर पे आ जाते हैं। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा 50% के लिए, ओके। रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट सेंटर विद द वेटेज एज रिटन एग्जामिनेशन 50%, इंटरव्यू होगा 30%, 80 होगा। देन एकेडमिक क्रेडेंशियल से आएगा 20% एक्स्ट्रा, ओके। सो द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द एडमिशन ऑफ डॉक्टोरल प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन consistently good academic record throughout and test interview performance. So reservation policy applicable होगा सभी रिजर्व कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से। हाउ टू अप्लाई, आप लोगों को जो NIT के या के NIT के वेबसाइट होगा वहाँ पे जाना पड़ेगा, जाके आप लोगों को मिल जाएगा अवेलेबल लिंक, या फिर आप लोग ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक विद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो भी डायरेक्टली क्लिक करके आप लोग कर सकते हैं अप्लाई। तो एप्लीकेशन फीस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। फुल टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम फॉर ओपन कैटेगरी
के लिए होगा 1000 रुपीज़ एंड EWS ओपन एंड OBC के लिए है ये 1000 रुपीज़ सेम है. देन 500 रुपीज़ होगा SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए. देन एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम कैंडिडेट के लिए 1000 फॉर ऑल होगा. The candidates who are employed with wish to do PhD must submit sponsorship और no objection certificate देना जरूरी है. ठीक है. And the following documents are required while filling the application form. सभी के लिए proof of payment, self-attested copy of SSC in support of date of birth, then self-attested copy of intermediate 10+2 certificate, self-attested copy of degree certificates and marksheets देना पड़ेगा. Self-attested copy of caste certificate if applicable SC and ST candidate के लिए. For OBC candidate, self-attested copy of OBC certificate issued after 31/3/2025 का होना पड़ेगा. ठीक है. इसके लिए एक एनेक्सर दिया जा चुकी है, मैं दिखाऊंगी एनेक्सर को. So candidate with 40% and more physical disability would be considered as PWD. 40% से ज़्यादा मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ गेट नीड देना पड़ेगा एंड एनी अवार्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देना पड़ेगा. सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ CSIR, UGC, DST, AICD, QIP स्कीम का जो है आप लोगों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. ठीक है. सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ EWS सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा आप लोग अगर इसके अंदर अप्लाई कर रहे हो तो, और नहीं तो ओपन में जाएगा वो भी. सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ ICCR, MES, स्टडी इन इंडिया एक्सेट्रा जो भी है आप लोगों का दे दीजिएगा. लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन अगर आप लोगों का है तो दीजिएगा ज़रूर. पब्लिकेशंस के हिसाब से NITs IITs में बहुत प्रीफरेंस रहते हैं. ठीक है. देन इम्पोर्टेंट डेट्स है यहाँ पे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स. सो एडवर्टाइजमेंट ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट दिया जा चुके हैं, कल दिया जा चुका है. एंड लास्ट डेट है 8 सितंबर को लास्ट डेट है. एंड डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू एट NIT जमशेदपुर होगा 9 सितंबर को. ओके. एंड डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट होगा 10 सितंबर को. डेट ऑफ एडमिशन होगा 10 सितंबर को सेम डेट. कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर ऑटम सेमेस्टर स्टार्ट होगा 11 सितंबर से. ठीक है. So students may require जो staying one more day if interview is not completed on scheduled date. ठीक है. जनरल लिसनर लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक ये स्पॉट एडमिशन होगा. देन कैंडिडेट शुड स्पेसिफाई ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च इन द एप्लीकेशन फॉर्म चूज करना पड़ेगा आप लोगों को. देन ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू PhD प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड अपलोड देयर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन along with all required documents by 8/9/2025. To attend the written test and interview on 9/9/2025, need to produce hard copy of application form online. जो ऑनलाइन आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाल चुके होंगे वो हार्ड कॉपी में चाहिए होगा. ठीक है. along with all relevant documents. No working personnel need not to produce NOC under ERP category. If a candidate is applying in more than one department, then he or she should fill separate application form देना ज़रूरी है. ठीक है. List of shortlisted candidates for written test and interview will be uploaded on the institute website only. So institute website visit करके रहिएगा. अप्लाई करने के बाद वहाँ पे लिस्ट दिया जाएगा एलिजिबल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू एंड रिटर्न टेस्ट के अपेयर होने के लिए. देन द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट आवर वेबसाइट. सो यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर फी ऑफ स्ट्रक्चर फैकल्टी एक्सपर्टाइज एक्सेट्रा के लिए जाना है आप लोगों को देखना है. नो सेपरेट इंटरव्यू लेटर और कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू एनी इंडिविजुअल. ठीक है. जो ईमेल करके दिया जाता है कभी कभार या फिर व्हाट्सएप करके वो सब नहीं किया जाएगा. यहाँ पे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट एंड डिपार्टमेंट वेबसाइट भी विजिट करके रहेगा. एंड नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पे भी विजिट करके रहेगा ताकि कुछ भी मिस ना हो. एंड ऑल कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन शैल बी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट द फी एज पर द फी स्ट्रक्चर एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन. ठीक है. स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर कीजिएगा. कैंडिडेट्स नीड नॉट टू send the hard copy of the applications. Okay. And for any technical query contact the PhD admission जो help desk होगा वहाँ पे. and for any administrative query डीन के जो email ID होगा वहाँ पे help desk
वहाँ पे कीजिएगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू एंश्योर दैट ही और सी सेटिस्फाइज ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए पर्टिकुलर प्रोग्राम। पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा या फिर वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, ताकि कुछ भी मिस ना हो। अभी हम लोग दिखाएंगे जो ओबीसी का ये एनेक्शन है, ओबीसी लोगों को देना पड़ेगा, यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये है, आप लोगों को इसको डाउनलोड करके देना पड़ेगा, देख लीजिएगा एक बार। एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिंक तो दे ही दूंगी, इससे आप लोग को मिल सकता है, देख लीजिएगा। जो ब्राउजर का लिंक है मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग एक कैंडिडेट का देना पड़ेगा, ये भी, ठीक है। एंड देन एक EWS का भी है, ये है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ERP कैंडिडेट को देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये है टोटल। एक EWS का भी था है नहीं, सो यही है ERP कैंडिडेट के लिए। सो लास्ट डेट के पहले कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, बाय बाय।